हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपने प्रश्नावली जो 13 है उसके पार्ट नंबर 3 की। पहला पार्ट अपना किसका था? बेसिक डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज जो भी थे वो सभी अपन ने किए थे। और दूसरा जो पार्ट मैंने बताया था आपको, माध्य के तीनों मेथड बता दिए थे, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखें। मिलेंगे कहाँ पर? तो जाना है आपको चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन ओके करना है। वहां पर आपको अपनी क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की नहीं है ना, वो सिलेबस वाली, उसके अंदर आप जाकर जरूर देख ले उनको। और आज अपन तीसरा पार्ट, इसके अंदर अपन बहुलक के बाद वाला जो पॉइंट छूटा हुआ है माध्यक, उसको करेंगे। और इसके एक दो सवाल छूटे हुए वो करेंगे, फिर अपना ये चैप्टर बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सारे सवाल जैसा कि मैंने कहा था मैं नहीं करवा सकता आपको इस चैप्टर के अंदर, आपको जो है प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है। चलिए बात करते हैं अपन इस वीडियो के अंदर। अपन सीखने वाले हैं इसके अंदर माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या होता है, जैसे ये सवाल तो आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, एक पॉइंट और बनाना है। ये लीजिए, ये बना लिया। इसको अपन बोलते हैं सी एफ। सी एफ यानी संचय बारंबारता, एफ यानी बारंबारता और एक्स यानी क्या होता है, वर्ग अंतराल। क्लियर? सी एफ कैसे निकालेंगे? ऐसे चार, फिर ऐसे जोड़ते जाओ। 4 और 5 कितने हो गए? 9। फिर वापस ऐसे जोड़ते जाओ। 9 + 13 कितना हो गया? ये हो गया 22। फिर ऐसे जोड़ते जाओ। 22 + 20 कितना हो गया? 42। फिर वापस ऐसे जोड़ते जाओ। 42 + 14 कितना हो गया? तो ये हो गया अपना 6 और 56। फिर 56 में फिर 8 जोड़ते जाओ। तो कितने हो गए? 8 9 10। 14 के 4 हासिल का 1, 64। 64 में ये जोड़ा कितना हो गया? 68। अब जोड़ लोगे ना भाई, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ऐसे स्टार्टिंग वाला वैसा वैसा ही लिखा, फिर ऐसे टेढ़े जोड़ते जाओ। ठीक है, इधर भी अपन ने क्या किया, इसको जोड़ दिया था। कितने आ गए लास्ट में? 68। जो लास्ट में जो मान आता है ना, उसको अपन बोलते हैं एन का मान। क्या बोलते हैं बेटा? एन का वैल्यू बोलते हैं। और एन का वैल्यू निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, n/2 का वैल्यू निकालेंगे। एन का मान कितना है? 68 है। तो 68 और बटेवा में कितना हो गया? 2। 2 से इसको काटा अपन ने, तो n/2 का जो मान है वो कितना हो गया? 34 हो गया। यहां तक आया भाई समझ में? ये पहले ही था, ये पहले था। और आपको सीएफ बनाना है टेढ़े जोड़ जोड़ कर। और जो भी आएगा लास्ट में वो एन होगा। फिर n/2 यानी एन की वैल्यू के अंदर 2 का भाग दे देंगे। तो गुरुजी भाग दिया तो 34 आ गया। अब आपको करना क्या है, सीएफ में देखना है आपको 34। सीएफ के अंदर हमें देखना है कि 34 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है। 34 से जस्ट बड़ी संख्या देखो, ये 42। तो इस 42 वाले पे अपन क्या कर देंगे, निशान कर देंगे ऐसे। क्लियर भाई? 34 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? तो 42 है। तो 42 वाले पे अपन ने क्या कर दिया, एक लाइन बाउंड्री बना दी, जिसमें ये छोटा वाला जो मान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल। यानी कि एल का जो मान है वो कितना हो गया? 125। एल का मान कितना हो गया बेटा? 125 हो गया। जिस पे बाउंड्री करी और जिधर एफ आता है उसको अपन बोलते हैं एफ की वैल्यू। और जिस पर बाउंड्री करी उसके ऊपर वाले को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? सी एफ। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाउंड्री के ऊपर वाले को सी एफ बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, और इसको क्या बोल दिया अपन ने? एल। तो यानी कि सी एफ जो है वो कितना हो गया? 22। और एफ कितना हो गया? 20। एच, एच क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर। तो बड़ी में से छोटी घटा लो। 145 में से 125 घटाया तो कितना आ गया? 20। ये लीजिए, ये तो अपन ने मान निकाला। अब अपन जो है माध्यक वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर मान रख देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटेवा एफ इंटू एच। ये अपना फॉर्मूला था माध्यक का। एल, एल देखो कितना है भाई? 125 है सर, 125। फिर n/2, n/2 का मान कितना है सर? 34 है। फिर माइनस सी एफ का मान कितना है सर? 20 है। और बटेवा में, सॉरी, सी एफ का मान 22 है। और इंटू में एच का मान जो है 20 है। और एफ का मान भी कितना है सर? 20 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मान अपन ने यहाँ पे निकाला था बेटा वो वहां पे रख दिया। फिर बराबर का बराबर 125, फिर प्लस ये देखो नीचे 20 से 20 क्या हो गया? कट गया। तो 34 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 है। 125 में से 12 जोड़ा तो कितना हो गया? 137। तो ये क्या हो गया?
माध्यक निकालना बहुत आसान है। प्रोसेस आपको यही रखना है, सवाल कितना ही हार्ड दे देवे, गुणा भाग के अलावा तो क्या दे सकता है, सवाल पॉइंटों में दे सकता है, इसके अलावा तो कोई विशेष चीज है नहीं ना, इसके अलावा तो कोई विशेष चीज अपने पास है नहीं, परीक्षा वाले के पास भी नहीं है कि भाई जो अपने को जो क्या है कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल चीज दे देवे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा के रखें कि ऐसे मेथड आपको लगाना है। सी एफ टेढ़े टेढ़े जोड़कर लास्ट में जो आएगा वो एन का मान हो जाएगा, एन में 2 का भाग दे दो तो 34 आ गया, उससे जस्ट बड़ी संख्या सी एफ में ढूंढो, बाउंड्री करो, इधर एल मानो और इधर एफ मानो, इसके ऊपर वाले को सी एफ, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा एच, और फिर फॉर्मूले में आपको क्या रखना है मान। भाई आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी इसकी, क्लियर। ये था माध्यक ज्ञात करना। तो अपना माध्यक का जो मेथड छूटा हुआ था ना, वो भी मैंने आपको एकदम कंप्लीट करवा दिया है। एक सवाल और करते हैं जो ठीक ठाक है और शायद आ जावे तो आ जावे, फिर बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है बस, कोई सा ही सवाल हो देखिएगा। उसमें माध्य दे रखा है और लुफ्त बारंबारता एफ आपको निकालनी है। माध्य का तो दे रखा है और लुफ्त बारंबारता एफ आपको क्या करना है यहाँ पे निकालना है। देखिएगा एक बार करते हैं अपन सेकंड सवाल। फिर अपन बहुत जल्द जो है अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। सवाल इधर ऐसे बना लेता हूं मैं, माध्य दे रखा है इसका 18 है, क्या दे रखा माध्य 18 दे रखा है, और हमें एफ का मान निकालना है, लुफ्त बारंबारता एफ ज्ञात करनी है, जिसके अंदर सारणी ऐसे दे रखी है एक्स और इधर 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, और इधर 7 6 9 13, 7 6 9 13, F5 4, ये सारणी आपको दे रखी है। ये लीजिए भाई, ये लीजिए, ये बारंबारता एफ वाला पॉइंट हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहां पर जो गायब है ना एफ, इस एफ का मान निकालना है, जिसके लिए माध्य कितना दे रखा है 18। बात किसकी हो रही है, माध्य की, तो अपन माध्य वाली विधि लगाएंगे। गुरुजी माध्य में तो 3 विधि होया करे, तो ना मुन्ना माध्य में 3 विधि होया करे, पर आपने को जो है एक ही विधि लगानी, और वो कौन सी विधि लगानी है, प्रत्यक्ष विधि लगानी है। और प्रत्यक्ष विधि लगानी है तो उसके लिए आप सभी को पता है, सबसे पहले तीसरा जो पॉइंट आता है, वापस वापस तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा बताइए फटाफट से, क्या बनेगा, एक्स वाला बनेगा ना, एक्स वाली लाइन बनेगी। तो यहाँ पे मान लिया अपन ने ये एक्स, एक्स कैसे निकालेंगे गुरुजी, तो बताया था मैंने कि दोनों को जोड़कर फिर क्या करो, 2 का भाग देते जाओ, दोनों को जोड़कर। तो 11 को तो 13 में जोड़ा तो कितना हो गया भाई, कितने हो गए 24, और 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। ये लो भाई, 2 हो गए, मतलब सही है ना। 11 और 13 अपन ने जोड़ दिया तो कितने हो गए 24 हो गए, 24 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया भाई अपने पास, ये 12 आ गया। फिर वापस इन दोनों को जोड़ो, 13 और 15 हो गया 28, और 28 में 2 का भाग देंगे तो 14, इधर जोड़ा और 2 का भाग दिया। अब वैसे देख लो ना यार, 2 जोड़ा 14 आ गया, फिर 2 जोड़ दो 16 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ो 22 आ जाएगा, और फिर 2 जोड़ो कितना आ जाएगा इधर 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, ना गुरुजी ना, नॉर्मल मेथड है ना, ये अपना नॉर्मल मेथड है बस। दोनों को जोड़ते जाओ और एक्स का मान निकालते जाओ, दोनों का भाग देके। फिर अगला जो पॉइंट था अपना इसमें वो क्या था देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगला जो पॉइंट था ना वो था अपना एफ एक्स, यानी एफ वाली लाइन को एक्स वाली से क्या करवाना है, आपको गुणा करवाना है। तो गुरुजी 12 को गुणा कराओ, 7 से 12 7 84, और 14 छिंग 84, फिर 16 नमक की 100, क्या पता 9 6 54 के 4 हासिल के 5 9 10 144, और फिर 8 और ले भाई। अब तो गुणा करवाना ही पड़ेगा, 18 3 54, 54 के 4 और हासिल के कितने हो गए 5 और 234, और इधर हो गए। अब देखना 20 को अगर एफ से गुणा कराओगे तो ऐसे आएगा 20 और प्लस ये साथ में क्या आ जाएगा
20 को f से गुणा कराया तो क्या गया 20f आ गया। इसको इससे गुणा करा दो 110 और इसको इससे गुणा करो 16 के 6 हासिल का 1 4 8 और ये 96 आ गया। आया समझ में यहाँ तक। तो अब क्या करना है गुरुजी, तो अपने को क्या पता था कि fx को जोड़ना पड़ेगा ना, fx को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो गुरुजी fx को क्या कर लेते हैं यहाँ पे जोड़ लेते हैं और इस f को भी अपन क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो इसकी जोड़ क्या हो जाएगी देखिएगा ध्यान से, f की जोड़ मतलब सिग्मा f, इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 और 7 कितने हो गए 20 और ये 26 और ये 35 और ये 40 और 44 और प्लस में क्या आ जाएगा f। गणित वाली संख्या को अलग जोड़ के बीच में प्लस में क्या दे दिया अपन ने f दे दिया। इधर भी गुरुजी इन सभी को क्या कर लो फट 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 से एक बार चुटकी बजाते आप क्या कर दो इसको जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा आई थिंक 752 प्लस 20f ये बचेगा। ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। कोई दिक्कत, गणित वाली संख्या को जोड़ के f वाले के साथ वाला भी उसी के साथ में रहेगा, वो भी कहीं पर भी नहीं जाएगा। क्लियर भाई। चलिए अब क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। x बार का मान माध्य कितना देर का देखो 18 है, ये लिखा 18 है, फिर बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान ये रहा 752 प्लस 20 है और बटेवा में सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ है तो क्या लिखा 44 प्लस एफ कर दिया गुरु जी। क्या दिक्कत है क्या ना है ना भाई। चलिए आगे पढ़े फिर नेक्स्ट। अब बटे वाली को कहाँ भेज देते हैं इनटू में, ये हो गया 44 प्लस एफ और बराबर में 752 प्लस 20 एफ। ठीक सर, इसको इससे गुणा कराओ 792 प्लस इसको इससे गुणा कराओ 18 एफ और बराबर में 752 प्लस 20 एफ। गुरु जी एफ एफ को एक साइड में ले 792 प्लस का 752 एफ इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो बराबर में बचेगा 20 एफ माइनस के 18 एफ। ये प्लस का इधर आया माइनस का, ये प्लस का उधर चलेगा माइनस में। 752 में से 752 घटा दो तो बचेगा गुरु जी 40 और इधर क्या बचेगा बताओ 2f इंटू बड़ा 2 कहाँ जाएगा बटेवा में, तो बराबर में क्या हो गया 2 काटा इसको तो कितना आया 20 बराबर f। यानी कि इसकी जो लुफ्त बारंबारता थी ना वो कितनी आ गई भाई यहाँ पे 20 आ गई। तो ये दो सवाल अपनी तरफ से थे, कुछ बाकी जो मैंने आपको करवा दिए, बाकी सवाल तो इसमें बहुत सारे बाकी है पर गुरुजी इतने नहीं करा पाएंगे ना, बहुत सारे सवाल बाकी है। गुणा भाग में समय निकल जाएगा और इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस फिर नहीं आ पाएगी। हाँ इसके जो कुछ इंपोर्टेंट जो प्रश्न होंगे ना वो मैं करवाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रफ करूंगा इसको। चलिए वापस जब इसके इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास भी आएगी उसके अंदर भी और जो छूटे हुए हैं छोटे छोटे प्रश्न वो मैं करवा दूंगा। जैसे कि अब इसके अंदर माध्य निकालना अपन ने सीखा, पर माध्य के साथ में एक सवाल आता है माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करो। अब माध्य ज्ञात करो गुरु जी किसका माध्य ज्ञात करूं, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सवाल दे रखा अपन को ऐसे 2 4 6 5 2 5 7 9 4 8। माध्य क्या सभी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माध्य भी बहुलक भी व माध्यक तीनों ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं एक भी लिख देता हूँ, इधर भी एक लिख देता हूँ, इधर वापस एक लिख देता हूँ, इधर एक लिख दिया, इधर एक लिख दिया, इधर 2 और ये 4 लिख दिया। इनका हमें क्या करना है सबसे पहले तो निकालना है माध्य। तो गुरुजी एक लाइन का माध्य कैसे निकालते हैं, हमने तो सारणी वाला पढ़ा, सारणी वाले के अंदर 3 मेथड पढ़े, तो तीनों मेथड में ऐसा तो कोई तरीका था नहीं जिसके अंदर अपन ये लगा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे ऐसे एक लाइन में सवाल आ जाएगा ना तो आपको क्या करना देखना ध्यान से। माध्य का फॉर्मूला होता है एक लाइन में सवाल आ जाओ तो x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, ये फॉर्मूला रखना है और बटेवा में क्या रखोगे n, आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। बेसिक पार्ट जिसने देखा होगा उसको पता होगा प्यारे मित्र की मैंने क्या लिखवाया था। x बार बराबर x1 प्लस x2 मतलब इन सभी को क्या करना है जोड़ना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 और ये भाई ये एक ये एक ये एक और ये एक, ठीक, प्लस 2 और प्लस के 4।
फिर बटेवा, ये लगाया मैंने गुरु जी बटेवा। गण लो अब कितनी है भाई, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 तो अपन क्या करते पूरी 18 और 19 और 20 और 20 कर देते हैं ना, +1 और +2, वैसे अपने हिसाब से देगा सवाल तो। ठीक, तो कितनी संख्या हो गई टोटल, 20 हो गई गुरु जी। तो 20 हो गई, तो अब 20 को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 13 और ये 18 और ये 20, ये 25 और ये 32, 32 और ये कितने हो गए 41 और ये 45, 45 और ये 45 और ये 45 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 43 और 8 ये हो गए 53, 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 हो गए, कितने हो गए 67। ये हो गया सर 67, और नीचे टोटल कितना चल रहा है 20 चल रहा है भाई, तो 20 लिख दिया। अब क्या करेंगे 20 का इस 67 में क्या कर दो, भाग लगा दो। तो ये लगाया 67 में भाग 20 का, गुरुजी कैसे, ये लो भाई 3 बार, ये हो गए कितने 60, घटाया तो 7 आया, 0 बढ़ाया तो क्या होगा पॉइंट, और इधर के हो गया फिर वापस 3 बार, फिर हो गया गुरु जी 60, फिर 0 और ये कितना हो गया 10, 10 0 बढ़ाया फिर पॉइंट नहीं आएगा, और फिर कितनी बार जाएगा भाग इसमें 5 बार। तो आंसर कितना हो गया, भाग लगाने पर माध्य आ गया इसका 3.35। ठीक है, अब आपको निकालना है माध्यक। क्या सीख रहे हैं अपन, माध्यक। अब माध्यक कहाँ पे निकाले भाई, यहीं पे लिख देते हैं चलो। माध्यक के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जमाते हैं आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक कितनी बार है 2 3 4 5 6 7 बार है, तो ये लिखूं मैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर 2 कितनी बार है, 2 2 बार, 3 बार 4 बार है, 1 2 3 4। 2 के बाद में 3 है ही नहीं सर, ठीक। 4 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, 3 बार है, ये 4 और ये 4 हो गया, ठीक है सर। 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार है 5, ये लिखा 5 और ये लिखा 5। 6 1 बार है, तो ये लिखा मैंने 6। 6 के बाद में 7 है और फिर 8 है, फिर क्या है 9 है, ये 7 है फिर 8 है और फिर क्या है 9 है। गिन लो अब एक बार 20 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गई अपनी 20 संख्याएं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें। ओ नो, कैमरा भी टेढ़ा ही जा रहा है, हमारे को पता ही हुआ जो अच्छा हुआ, चलिए कोई ना। तो अब यहाँ पे क्या करना आपको, जैसे कि आरोही क्रम में जमा लिया, फर्स्ट काट दी लास्ट काट दी, फर्स्ट काट दी लास्ट काट दी, ये फर्स्ट काटी ये लास्ट काटी, ये फर्स्ट काटी ये लास्ट काट दी, ये फर्स्ट ये लास्ट, ये फर्स्ट ये लास्ट, इधर फर्स्ट इधर लास्ट, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट। बीच में कितनी संख्याएं बच गई गुरु जी, 2 संख्या बच गई। अगर एक संख्या बचती तो डायरेक्ट ही माध्यक हो जाती, पर 2 बच गई, इसलिए अपन लिखेंगे दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर फिर 2 का क्या दे देंगे, भाग। तो 2 और 2 4 बटे में 2, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। तो गुरु जी इसका माध्य कितना हो गया, 2 हो गया। एक बहुलक भी निकालना था, बहुलक डायरेक्ट ही हो जाएगा भाई, बहुलक क्या होगा इसका, डायरेक्ट ही आ जाएगा आंसर। अब बहुलक में आएगा कैसे डायरेक्ट आंसर, क्योंकि बहुलक निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, फॉर्मूला तो लगेगा है नहीं, क्यों, क्योंकि एक लाइन दे रखी है और लाइन दे रखी है, तो इसका मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट अपन पता करेंगे। और डायरेक्ट पता करने के लिए आप देख सकते हो इस बहु यानी कि बहु मतलब ज्यादा, तो इसमें चेक करो कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, एक आ रहा ना, यानी बहुलक क्या हो जाएगा इसका एक, और आंसर लिख देंगे क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति अधिक बार है, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति अधिक बार है, ठीक है भाई। तो मैंने तीनों विधियां करवा दी आपको, प्रत्यक्ष विधि, माध्यक और माध्य की भी करवा दी तीनों, और अलग जो बहुलक था वो भी करवा दिया, और अलग जो तीनों निकालने थे एक लाइन में वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर अपन 2 क्लासों से ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, 2 क्लासों में अपन 15 14वां जो चैप्टर है प्राय का खत्म करेंगे, और 5 7 8 दिन जो आपके एग्जाम से पहले अपन
क्या करेंगे, आपके जो भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं सारे एक बार खींच दूंगा आपको, ठीक है। तो जुड़ जाइए चैनल से और क्लासे नहीं देखे देखिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।